बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम MTI 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक असाइनमेंट नंबर 1 सेक्शन इंचार्ज राहिब रज़ा। ठीक है, राहिब रज़ा के असाइनमेंट का सोल्यूशन शेयर करूंगी। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि आपके सेक्शन इंचार्ज कौन से हैं, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि कैसे आपने अपनी करेक्ट असाइनमेंट ढूंढनी है। ठीक है, उसकी क्वेश्चन फाइल कैसे ढूंढनी है, कैसे डाउनलोड करनी है। सबसे पहले LMS को लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद अनाउंसमेंट पे जाएं। इस तरह से अनाउंसमेंट आई होंगी। असाइनमेंट से रिलेटेड जो भी अनाउंसमेंट है उसको ओपन करें और इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपके सेक्शन इंचार्ज होंगे और उनकी फ़ाइल। तो यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक किया और फाइल को डाउनलोड कर लिया। ठीक है, डिफरेंट इंटरफेस होंगे, हर सेक्शन के थोड़े थोड़े चेंज होंगे, तो आपको लिंक कहीं पे भी नज़र आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेंगे। अगर लिंक नहीं नज़र आ रहा तो कोई इंस्ट्रक्टर का नेम है, उस पर क्लिक करेंगे तब भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको डाउनलोड कर। सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में कोई भी मसला है तो सिंपली यूट्यूब पर लिखें मेरे चैनल का नाम, इस तरीके से मेरे चैनल को ओपन करें और ये चैनल ओपन हो जाएगा। प्लेलिस्ट पे जाएं, MTH 104 की प्लेलिस्ट को ओपन करें। यहाँ पे ऑल लेक्चर आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। मैंने सब्जेक्ट के तमाम लेक्चर भी बनाए हैं और मैंने बताया है कि मिड की वीडियो जो है मेरी एक है, उसमें से पेपर आएगा। ठीक है, उसको प्रिपेयर कर लें। फाइनल की वीडियो है, उसको भी प्रिपेयर कर लें, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, 3/3 GP अगर आपने लेना है तो 100% मेरी MTH 104 की प्लेलिस्ट को फॉलो करें और कमेंट और रिव्यू देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का पेपर आता है और स्टूडेंट का क्या रिव्यू है। और मैं इस असाइनमेंट को बनाने के लिए बेसिकली जो मैं मैथ टाइप यूज़ कर रही हूँ वो ये वाली मैथ टाइप है और इसमें ये देखिए मैंने डिफरेंट असाइनमेंट्स बनाई हैं, इसमें सिंबल्स भी आपको शो हो रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 ना 5 नंबर का है और इसमें आपने डी मार्गन लॉ यूज़ करके ना इस चीज़ को डिस्क्राइब करना है। अच्छा, यहाँ पे आपको दिया गया है -x लेस देन दिस एंड दिस। अच्छा, यहाँ पे आपको 2 बातें कही गई हैं, ये होती है एक बात, ये होती है दूसरी बात, और दरमियान में जो लगता है ना ये और एंड इफ़ देन, इफ़ एंड ओनली इफ़ देन, इसको कहते हैं लॉजिक कनेक्टिव्स। ठीक है, एक लॉजिक कनेक्टिव लगा है, इस बात को मैंने पी का नाम दे दिया। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हमने क्यू का नाम दे दिया। अब लॉजिक कनेक्टिव कौन सा यूज़ हो रहा है, वी यूज़ हो रहा है इसमें। ठीक है, डिसजंक्शन यूज़ हो रहा है, इसको डिसजंक्शन कहते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे पी वी क्यू है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले ना इसको, यहाँ पे कहाँ गया, ये तो हमने चीज़ें ना ऊपर नीचे लिख दी है। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखना था पी इज़ इक्वल टू, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, आपने अच्छा यहाँ पे लिखा है। ये मैंने क्वेश्चन उठा के पहले लिखा है और मैंने P इज़ इक्वल टू, ठीक है, पहली वाली बात को P का नाम दिया, दूसरी वाली बात को Q का नाम दिया। ठीक है, बात कोई भी हो जाए। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली मैथ है तो मैथ की कंडीशन गिवन है इसमें, जिसको मैं बात कह रही हूँ। ठीक है, ये आपके आसानी के लिए मैं इस तरह से बोल रही हूँ। बेसिकली 2 कंडीशन है, ये और ये। अच्छा, अब आपने P लिख लिया, Q लिख लिया, अब यहाँ पे माइनस था कॉमन, तो आपने लिखा -P और लॉजिक कनेक्टिव R था तो VQ। ठीक है, ये इसकी बेसिकली लॉजिकली जो है फॉर्म बनी है। अब आपको ये कहा गया था कि इस पे डी मार्गन लॉ लगाएँ। डी मार्गन लॉ का मतलब होता है कि आप जब भी डी मार्गन लॉ लगाते हो, यानी कि बाहर अगर नेगेशन है तो नेगेशन को अंदर दानों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो तो ठीक है, लेकिन दरमियान वाला सिंबल चेंज हो जाता है। अगर तो ये वी है, ठीक है, वेल है, तो ये हैट बन जाएगा, हैट है तो वेल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये वेल वी है यानी कि और है तो हैट बन जाएगा यानी कि एंड बन जाएगा, तो ये न्यू स्टेटमेंट बन जाएगी। तो इन्होंने कहा था कि आंसर स्टेटमेंट की फॉर्म में देना है, तो इस चीज़ को हमने दोबारा से उसकी ओरिजिनल कंडीशन में लाना है। तो हमें नेगेशन पी निकालना होगा। नेगेशन पी क्या था, देखिए पी हमारे पास क्या थी बात कि एक्स इज़ लेस देन -2, तो इसमें इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब क्या होगा इसमें, ये चीज़ चेंज हो जाएगी ग्रेटर देन। तो अब यहाँ पे इनइक्वालिटी में या तो ये सिंबल होता है या ये सिंबल होता है या ये सिंबल होता है। ठीक है, तो जब हमने बात को नॉट करना है, गलत साबित करना है, तो ये वाली कंडीशन तो यहाँ पे लगी हुई थी। ठीक है, ये चली जाएगी और ये 2 आ जाएंगी, इन दोनों में से कोई आएगी, तो हम इसको ऐसे करके लगा देंगे, यानी कि ये नेगेशन पी है ऐसे, बाकी वही गिनती के नंबर वैसे ही रहेंगे। अब नेगेशन क्यू की बात हो रही है, तो क्यू में आपके पास क्या था, इसको मैं बताती हूँ आपको लिख के। ठीक है, क्यू में था ये वाला सिंबल, यानी कि क्यू में आपके पास ग्रेटर भी था और इक्वल भी था, और आपके पास सिंबल कितने होते हैं, 3। तो कौन सा सिंबल नहीं था आपके पास, जस्ट ये वाला सिंबल नहीं था, तो निगेशन में हमने इसमें ये सिंबल लगा दिया, जस्ट ये काम किया। अब हमें ना इसको स्टेटमेंट में लिखना है, तो स्टेटमेंट में हमें सबसे पहले क्या लिखना है, निगेशन पी।
तो मैंने निगेशन पी वाली बात लिखी ये, और निगेशन क्यू वाली बात लिखी, दरमियान में लॉजिक कनेक्टिव लगा दिया, कनेक्टिव हैड था, एंड था, कंजंक्शन था, तो मैंने एंड लिख दिया। स्टेटमेंट में जब लिखते हैं तो एंड लिखते हैं, लॉजिक की फॉर्म में लिखते हैं तो सिंबल लिखते हैं हैड, ठीक है, इस तरीके से होता है। अच्छा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, ठीक है। 100% करेक्ट सॉल्यूशन है, कोई भी इश्यू है तो आप कमेंट में पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बातें कही गई हैं, एक बात का नाम है पी, एक का नाम है क्यू। अब आपने ना इसको देखना है, और इसको देखने के बाद पहले स्टेटमेंट में आपको ये कहा गया है कि इस स्टेटमेंट को पढ़ें और उसको लॉजिक की फॉर्म में लिखें। तो मैंने इसको पहली बात को पी का नाम दिया था, और ये दूसरी को क्यू का नाम दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा पी, यहाँ पे वेट, यहाँ पे द शॉप इज़ क्लोज, शॉप इज़ क्लोज कहाँ पे है, ये है शॉप इज़ ओपन, ये है शॉप इज़ क्लोज, यानी कि क्यू वाली बात पहले लिखी हुई है, ठीक है। और शॉप इज़ ओपन तो पी वाली बात बाद में लिखी हुई है, और यहाँ पे निगेशन लिखी हुई है, ठीक है। द शॉप इज़ क्लोज इज़ निगेशन ऑफ शॉप इज़ ओपन, तो बेसिकली यहाँ पे निगेशन आएगा। अब यहाँ पे क्या आ रहे हैं कि बेसिकली जो क्यू है ना, ये जो चीज़ है वो इस चीज़ के इक्वल है, तो ये इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे कोई आपके पास लॉजिक कनेक्टिव नहीं यूज़ हो रहा, तो ये चीज़ आपके पास इसके इक्वल है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये हमने खुद लिखा है, ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन था। अब कंपाउंड स्टेटमेंट दैट इज़ कंट्राडिक्शन, आप वो कह रहे हैं कि इस स्टेटमेंट में कोई ऐसी कंपाउंड स्टेटमेंट लाएँ कि आंसर आपके पास कंट्राडिक्शन आ जाए। यानी कि अगर आप ट्रुथ टेबल बनाते हो तो लास्ट में आंसर में सारी एंट्रीज़ आपके पास फ़ॉल्स आ जाएँ, ठीक है, गलत आ जाएँ, तो वो बेसिकली कंट्राडिक्शन होता है। तो आपने दिमाग से सोचना है कि आप ऐसा, ठीक है, यहाँ पे क्या रखोगे कि आपके पास बेसिकली जो है आपके पास कंट्राडिक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सबसे पहले पी, तो निगेशन पी आपको तो ऊपर गिवन था, ठीक है, ये तो मैंने पी का कॉलम ड्रा किया, निगेशन क्यू का, ठीक है, टी ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, तो यहाँ पे मैंने साथ पी हैट निगेशन पी किया। इसकी वजह क्या थी कि जब भी आपके पास ना हैट में बेसिकली ये होता है, ठीक है, कंजक्शन में ये होता है कि दानू ज़ीरो होंगे, अ, ठीक है, सॉरी, दानू 1 होंगे तो तभी आंसर 1 होगा, ठीक है। बाकी सारी कंडीशन में 0 होगा, ठीक है। मेरे माइंड में ये चीज़ इसलिए आई क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ अगर पी ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं तो उसकी नेगेशन 1 होगी, उल्ट होगा। तो कभी भी एक नंबर और उसका नेगेशन सेम नहीं होता, ऑपोज़िट होता है। तो जब दोनों नंबर डिफरेंट होंगे तो उनका कंजक्शन भी 0 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों 1 होते हैं तभी 1 होता है। तो इस वजह से हमने इसको लिया है और उसको फिर हमने लॉजिकली प्रूव किया है। तो ये देखिए टेबल जब बनाया तो दोनों एंट्रीज़ फ़ॉल्स आई आंसर की, इट्स मीन कि हमने कंट्राडिक्शन प्रूव कर लिया। इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं कि ये जो चीज़ हमने ली, ये बेसिकली फ़ॉल्स है, तो इस वजह से हमारे पास ये कंट्राडिक्शन की कैटेगरी में आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ना ये बातें कही गई थी, शॉप ओनर सेल्स, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। आपने आपने ना इसकी कंडीशनल स्टेटमेंट लिखनी है सिंबॉलिक फॉर्म में। अच्छा, सबसे पहले आपने पहली बात को पी का नाम दिया, दूसरी को क्यू का, ये। अब आपने पहली बात लिखी और दरमियान में देन यूज़ हो रहा है लॉजिक कनेक्टिव, तो पी इम्प्लाइज़ क्यू आ जाएगी इसकी सिंबॉलिक फॉर्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन का पार्ट है, आपने इसका इन्वर्स और कन्वर्स निकालना है। बेसिकली आपके हैंडआउट के अंदर इन्वर्स कन्वर्स सारा मौजूद है। जब आप इसका इन्वर्स और कन्वर्स का टॉपिक हैंडआउट के अंदर ढूँढोगे ना, तो ये पी इम्प्लाइज़ क्यू का ही आपको बताते हैं, तो ये मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट किया है। इसकी वजह कॉपी पेस्ट करने की वजह ये है कि जो फॉर्म बनी थी, वो हैंडआउट के अंदर बनी बनाई हुई पड़ी हुई है, तो हमें क्या ज़रूरत है खुद टाइप करने की। तो ये मैंने आपके हैंडआउट से ही कॉपी किया है। इन्वर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? अगर पी इम्प्लाइज़ क्यू है ये वाली, तो इसका इन्वर्स क्या होता है? इसमें ना दानों के साथ नेगेशन लग जाती है। नेगेशन पी, नेगेशन क्यू, ठीक है? तो इसको सिंबॉलिकली हमने अगर लिख लिया तो ये आ जाएगा, इसकी स्टेटमेंट में लिखेंगे तो वही बात लिखेंगे, नेगेशन पी, तो पहली वाली बात के साथ नॉट लगा देंगे, दूसरी वाली बात के साथ भी नॉट लगा लेंगे, बस वही होगा। उसके बाद आपने इसका इन्वर्स निकालना है, कन्वर्स, तो कन्वर्स में बेसिकली क्या होता है, कन्वर्स में ना पी इम्प्लाइज़ क्यू है तो क्यू इम्प्लाइज़ पी हो जाता है। दूसरी बात पहले आ जाएगी और पहली बात बाद में आ जाएगी, ठीक है? आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। कहाँ गई स्टेटमेंट? ये, ठीक है, ये दूसरी बात पहले नंबर पे आती है और पहली बात दूसरे नंबर पे आती है। तो इस तरह से फिर आप इसको लिख सकते हो, सिंबॉलिकली भी लिख लिया और उसको स्टेटमेंट में भी लिख लिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें 2 सेंसर लगे हुए थे। अच्छा, उसमें कुछ भी लिखा हुआ है, डिटेक्ट इफ द मेन डोर इज़ ओपन, डिटेक्ट इफ द विंडो इज़ ओपन, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा,
लॉजिक गेट का नाम बताना है। ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसके अंदर लॉजिक गेट कौन-सा यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे आप अगर इसको पढ़ें ना, इधर और लिखा हुआ है, और कहते हैं डिसजंक्शन को, वी को, ठीक है? मैंने जितनी असाइनमेंट सॉल्यूशन बनाए हैं, अगर आप सारे देख लेते हो तो आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं है कि आपका सेक्शन होगा तो आप देखोगे, आपको पेपर में फ़ायदा देंगी ये चीज़ें। नेम द लॉजिक गेट, तो यहाँ पे लॉजिक गेट आर यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे ये पहली बात को पी का नाम दे दिया, दूसरी को क्यू का नाम दे दिया, तो इसका ट्रुथ टेबल बनाना था बेसिकली। तो आपके पास ना पी, वी, क्यू फॉर्म बन रही थी। पी पहली बात, दूसरी बात और को वी कहते हैं, तो दूसरी बात के दरमियान में वी आ जाएगा। तो वी का टेबल बनाना था, तो मैंने सोचा पी, वी, क्यू का टेबल क्यों बनाया जाए भई? यहाँ पे तो टेबल हैंडआउट में बना हुआ है और का, तो इसमें भी पी, क्यू नाम थे, मैंने भी पी, क्यू नाम दिए और मैंने यहाँ पे इसको बना लिया। तो वन, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 का 1 जब भी दानू एंट्रीज़ और में होता है 0 होंगी तभी 0 होगा, बाकी सारी कंडीशन में 1 होगा। तो ये देखिए आप देख सकते हैं इसका आ गया है, बेसिकली हमने इसका ट्रू टेबल ही बनाना था। ठीक है, ये चीज़ की असाइनमेंट, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, आपके लिए बेनिफिशियरी होगी। मज़ीद कोई भी इश्यू है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी हमारे पास विच यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी चीज़ में भी कोई भी इशू है तो आपको हमारे पास विच यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की तमाम सर्विसेज मिल जाएंगी और हमारे रिज़ल्ट गारंटी होते हैं। इसमें आपको अगर बुक्स चाहिए, असाइनमेंट से रिलेटेड, एलएमएस से रिलेटेड कोई इशू है और स्पेशली प्रोजेक्ट से रिलेटेड, CS 619 के, 519 के, या इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट में इशू है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे पेड बनवा सकते हैं। चाहे हमारे पास हर सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल होते हैं, आप हमारे सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। बाकी आपको बुक्स चाहिए या व्यू से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज चाहिए तो आपको ऑल सर्विसेज हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।